सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट जो ऑली बोर्ड में आया हुआ है। आज तारीख है 15 मार्च 2025। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 और 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टाइम एंड वर्क है, इजी है। देखो, मैन कितने दिन में कर लेते हैं? वो कर लेते हैं 3 दिन में। वुमेन कितने दिन में कर लेते हैं? वो कर लेते हैं 4 दिन में। और बॉय कितने दिन में कर लेते हैं? वो कर लेते हैं 12 दिन में। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल वर्क को डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये डेज है, वो डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो मैन की एफिशिएंसी आ गई 4, वुमेन की 3, बॉय की 1। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। ठीक है, हमें पता है कि टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब उन्होंने बोला है कि टोटल वर्क कौन कर रहा है। देखो, टाइम कितना लगना चाहिए? वो कह रहे हैं टाइम लगना चाहिए, एक ही दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और टोटल वर्क कितना है? वो है 12। और एफिशिएंसी किसकी आएगी? एफिशिएंसी आएगी, एक आदमी होगा, एक आदमी, उसकी एफिशिएंसी एक की कितनी है? 4। 4 होगा। प्लस एक औरत, एक विमेन, तो वो होगी 3, उसकी एफिशिएंसी 3 होगी। प्लस बॉयज कितने होंगे? उन्होंने कहा कितने बॉयज को हम बुलाएं तो काम एक ही दिन में हो जाए। तो हम मान लेते हैं एक की एफिशिएंसी एक 1 है बॉय की, तो ये आए एक्स बॉय है, ऐसे लिख सकते हैं। उनकी टोटल एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये आगे ले जाएंगे तो 4 और 3 7 प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 प्लस एक्स इधर चल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही होगा। इज इक्वल टू 12 रह जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक्स क्या माना था हमने? इतने बॉयज थे, तो क्या आ गया आंसर? 5। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है पर्सन वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स अ हिल इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, हिल ये है मान लो। ठीक है, व्हेन हिज कार वाज एट अ पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, देखो ये था 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये था 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि बट व्हेन द कार वाज एट पॉइंट बी, तो इस तरफ जा रहा है ना, तो मान लो यहाँ पे बी है, बी पे थी, तो उसका एंगल कितना था? इसको मिटा देते हैं। देखो उसका एंगल कितना बना? उसका एंगल 45 बन गया था। इसका मतलब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। देखो 1 और 1, अगर ये रेशियो निकालना नहीं आता होगा तो आप मेरी हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ठीक है, तो ये 1 1 होगा क्योंकि एंगल सेम है तो साइड भी इक्वल इक्वल होंगी। अब ये 30 है तो ये रूट ये 1 होगा, ये तो 1 ही है। और ये कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 60। 60 के सामने वाला क्या होगा? √3। ये पूरा का पूरा, अगर ये पूरा का पूरा √3 है और ये 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? √3 - 1। अब उन्होंने क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 56। ए और बी का डिस्टेंस हमारा रेशियो के हिसाब से कितना है? √3 - 1, जो किसके बराबर है? उन्होंने एक्चुअल दिया है 56। तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 56 डिवाइडेड कर देंगे इसको √3 - 1 से। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 + 1 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये तो कितना आ जाएगा, देखो ये 56 अंदर क्या आ जाएगा? √3 + 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड में क्या होगा? देखो a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये 3 - 1 कितना होगा? 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 56 है हाँ, फिर जिसकी वैल्यू आ जाएगी 28 √3 + 1। अब ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है? ये निकाली है 1 रेशो की, और 1 रेशो क्या है? हमारा हील की हाइट थी, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 28 √3 + 1। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है अ थीव स्टील्स अ मोबाइल फ्रॉम अ मैन। ठीक है, एक आदमी से छीना उसने, और कितने बजे छीना? 5:08, शाम के 5:08 हो रहे थे। स्टार्ट रनिंग 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागा है वो। अब पुलिस मैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थीफ एट 5:23। ठीक है, 5:23 पे पुलिस मैन को पता चला, और वो उसको
पीछा करने लग गया चोर का, ठीक है, भागने लग गया उसकी तरफ से इतने की स्पीड से, ठीक है। तो देखो जब तक पुलिस वाले को पता लगा तो कितने मिनट हो चुके थे, देखो कितने मिनट हो चुके थे, 15 मिनट हो चुके थे। तो 15 मिनट है, तो इसका मतलब 15 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60, क्योंकि इसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आर है, तो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इतना मिनट भागा और इतने की स्पीड से भागा, तो हम डिस्टेंस लगा सकते हैं कि जब तक पुलिस मैन को पता चला तब तक कितनी दूर भाग गया होगा, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। 50 1 जा 15, 15 4 जा, और ये आ जाएगा 4 3 जा 12.4, 5 जा 20, तो 3.5 किलोमीटर वो भाग चुका है, ठीक है। पुलिस मैन ने जब तक उसको चेज करना स्टार्ट किया तब तक उसका डिस्टेंस इतनी दूरी बना चुका है पुलिसमैन से। अब हम निकाल सकते हैं कितने टाइम में, देखो कितने टाइम में पुलिसमैन पकड़ लेगा उसको, ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, उसने जितना का डिस्टेंस बना लिया उनके बीच का डिस्टेंस हो गया अब 3.5 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी है, पुलिस की है 19 और चोर की है 14, तो दोनों एक साइड ही भाग रहे होंगे, क्योंकि अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले को भी इसी साइड भागना पड़ेगा। तो जब दोनों एक साइड भाग रहे हैं तो सेम डायरेक्शन है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस हो जाएगी 19 माइनस 4, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिवाइड स्पीड क्या होगी हमारी, जो रिलेटिव स्पीड निकाली है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7, जिसको हम लिख सकते हैं 7/10। इतने आर इतने आर में पुलिस वाला पकड़ेगा उसे, इतने आर में। तो पुलिस वाले ने भागना कब स्टार्ट किया था, वो किया था 5:23 पर, प्लस उसको कितना आर पकड़ने में लगा, कितना आर पकड़ने में, देखो 7/10 अगर आवर्स में है तो इसको मिनट में चेंज कर लें, तो 7/10 इंटू 60 कर लेंगे, 7 6 जा 42, 42 मिनट्स उसे पकड़ने में लगा होगा, तो कितने बज गए होंगे, 5:23 पे भागना स्टार्ट किया था, 42 मिनट्स और जुड़ गए, तो कितने हो जाएगा, 6:05 मिनट, इतने टाइम पीएम हो रहा होगा, ठीक है, इतना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड इन अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी सॉरी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, जिसके अंदर है एक सर्कल, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो है 8√3, ठीक है। अब हमें पता है इक्विलेटरल की हाइट क्या होती है, इक्विलेटरल की हाइट किस किस उसमें होती है डिवाइड, देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है वो 2:, ये पॉइंट है, अगर 2:1 में होती है डिवाइड, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी दी हुई, 8√3, और ये ऊपर का कितना है, ये है 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 16√3। अब इसकी टोटल हाइट कितनी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये 2 भी और 3 भी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अलग अलग, तो 3 है एक तरह से, उसकी हाइट होगी 24√3। ये कितनी आ गई है, ये आ गई है इक्विलेटरल की हाइट, ठीक है। अब हमने पता है कि इक्व हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, हमें पता है √3/2, ए होती है उसकी साइड, मान लो ए ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तीनों साइड होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 24√3, √3 से इधर √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 48, ए की वैल्यू आ गई है 48, सारी भुजाएं इक्वल हैं, सारी साइड इक्वल हैं, तो 48 होगी, ये भी 48 होगी, तो इनकी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये 3 बार 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा 48 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये वाला आंसर होगा। चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ रोलर 150 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ डायमीटर ऑफ, ठीक है, एक रोलर है, ठीक है, मान लो ऐसे है, ठीक है, उसका डायमीटर है 70, डायमीटर पूरा होता है तो रेडियस कितना होगा 35, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 150 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। इट टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो जब ये रोड है, मान लो ये ग्राउंड है, जो भी है वो प्ले ग्राउंड है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है ना,
तो ये एक बार का चक्कर मारेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही तो कवर करेगा। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर ही है, एक तरह से रोलर सिलेंडर का होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता कितना है? ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो 2 पाई आर एच इतना होगा, और उसने एक बार का चक्कर इतना मारा है, तो एक बार में जितना भी एरिया करेगा फिर उतना 750 बार चक्कर मारेगा वो, तो उतना एरिया होगा टोटल प्ले ग्राउंड का, है ना। तो कितना लिखेंगे? 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना था? 35। हाइट कितनी है? 150। और कितने चक्कर मारे उसने मारे 750 चक्कर। देखो अब हमसे पूछा है कि 2 पर मीटर स्क्वायर में है, और हमारी सारी ना उसका जो कॉस्ट है ना मीटर स्क्वायर में और हमारी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। देखो ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। ये भी सेंटीमीटर था, इसको करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 5 जा 35 होता है, ये सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो, ये 2 जीरो काट लेते हैं। 25 3 जा 25 4 जा, देखो 2 2 जा 2 11 जा। अब क्या बचा? देखो 5 3 जा 15 15 15 जा 225 होता है, इंटू 11 आ जाएगा। 11 कितना, ये कितना हो जाएगा? 5 7 4 2 इतना हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है, अब इतना तो मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। अब 1 मीटर स्क्वायर का अगर 2 रुपए है तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल रुपी कितना लगेगा? देखो जितना एरिया है उससे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सौ, है ना। 2 5 जा 10 1 2 7 जा 14 15 1 2 जा 4 2 4 जा 8, सॉरी 2 7 जा 14 15 1 2 4 जा 8 9 2 2 जा 4 4950 होगा, 4950 होगा। अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्टार्टेड अ कार सर्विस बाय इन्वेस्टिंग इतना। ठीक है, ए ने कितना लगाए पैसे? उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 450004 0। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना। ठीक है, बी ने कितने लगाए? 6 लाख है ना, हाँ 6 लाख 4 0। ठीक है, एंड आफ्टर 9 मंथ ए ज्वाइन, ए के 9 महीने बाद कि सी ने कितने लगाए? 135। सी ने लगाया 135,000। ठीक है, 135,000 इतने लगाए होंगे। ठीक है, ए ने कितने? पूरे 12 महीने तक। ए के 4 महीने बाद आया था तो 8 महीने लगाए होंगे, बी ने 8 महीने। देखो ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, और इनका अब रेशियो निकालेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। इन्वेस्टमेंट इसकी थी, इसके 12 महीने तक रही थी, इसके 4 महीने बाद आया था तो बी ने सिर्फ 8 ही महीने लगाए होंगे क्योंकि 4 महीने बाद आया। और सी कितने? सी 9 महीने बाद आया है, तो 9 महीने बाद उस पर कितना बचा होगा साल का? उस पर सिर्फ 3 महीने बचे होंगे, 9 10 11 12, है ना, 3 महीने ही बचे होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 जीरो यहाँ से गए, 4 जीरो यहाँ से गए, 4 जीरो यहाँ से गए। देखो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 9 जा 135। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो तो इस हिसाब से आया है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल प्रॉफिट दिया है लास्ट में, तो हमारा हमारा जोड़ के कितना आ रहा है? 36, ये आ जाएगा 68 68, ये 95 आ गया है। 95 95 किसके बराबर है? वो है 475000। क्यों? देखो हमारा प्रॉफिट टोटल रेशियो के हिसाब से तो इतना प्रॉफिट था जो बटा उनको, लेकिन उन्होंने इतना बांटा है टोटल, है ना, तो उसको बराबर रखने के तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इससे डिवाइड करेंगे तो 19 5 जा, और 19 2 जा 38, 19 19 5 जा ना, 95 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये 5000 आएगी। 95 को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, इतनी आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा है ए का कितना है, तो ए का कितना है? ए का प्रॉफिट तो 36 है। 1 से 36 इंटू 36 करके गए, इधर भी इंटू 36 करके जाएंगे, तो 36 5 जा 180 होता है, तो 0 0 ये हो जाएगा 1,80,000। इतना प्रॉफिट होगा एक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द प्रिंसिपल अमाउंट बी 4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बोला है अगर प्रिंसिपल अमाउंट इतना है तो कितने टाइम पर, मान लो टी टाइम लगा, और कितने टाइम में परसेंट कितना लगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 15%
लगेगा तो कितने टाइम पर ये इतना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। अब देखो 4p होने के लिए उसको कितना पड़ेगा, देखो प्रिंसिपल अगर इतना था और अब प्रिंसिपल इतना हो गया है, अमाउंट इतना हो गया है, तो इंटरेस्ट कितना मिला है उसको, 3p मिला है ना, 3p इंटरेस्ट होगा, 3p इंटरेस्ट होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 3p मिला, तो इसकी जगह 3p लिख लो। इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, वो p ही था, p मान लो, p है। रेट कितने के हिसाब से, 15% के हिसाब से, और टाइम कितना लगा जो हमें निकालना है, t, ठीक है। p से p कट जाएगा, इधर बिल्कुल कट जाएगा, और 3 से 5 या 15 कट जाएगा, 100 तो हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू t, 5 20 जा, तो 20 ईयर्स जो होगा ना, उतना टाइम लगेगा, ठीक है, 20 ईयर्स होगा इसमें आंसर, ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना शर्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कितनी शर्ट, 3p-4, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना का कॉस्ट प्राइस देखे ना, इतनी शर्ट का कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर है, वो है सेलिंग प्राइस कितनी शर्ट के, 2p+1, इतनी शर्ट की। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं, एसपी इधर आ जाएगा, तो ये 2p+1 उधर ही रहेगा, और 3p-4 इधर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 120%, 128%, ठीक है। अगर प्रॉफिट है, देखो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 हो, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो कहने हैं प्रॉफिट 28% है, तो 100 का 28 कितना, 28% कितना हो जाएगा, 28। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, देखो कॉस्ट प्राइस इतना था, हमने इतना कमाया है, तो इसका मतलब हमने 128 में बेचा होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस, इतना बेचा होगा। तो कॉस्ट प्राइस का 100 है रेशो, और सेलिंग प्राइस का 128 है। तो हम कॉस्ट प्राइस के आगे अगर हम ऐसे लिखें, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय, और सेलिंग प्राइस के आगे ये किसकी रेशो है, 128, ऐसे कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256p माइनस 128 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 300p -400, -400, ये प्लस का है, सॉरी, इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 528, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 44p आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू के इधर के बाद, और 300p में से 256p माइनस करेंगे तो 44p, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 11, देखो 44 को नीचे कर लेते हैं, 528/44 इज इक्वल टू p, तो ये क्या आ जाएगा, 11 4 जा 11, 4 8 12, तो 12 क्या आ गई, p की वैल्यू, p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू आ गई है 12। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये स्टेटमेंट बेस है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, बिल्कुल गलत है, ऐसे भी तो होता है पैरेललोग्राम, तो ये वाला तो काट देंगे। एवरी ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम, गलत, ट्रेपेजियम होता है ऐसे, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी गलत। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बिल्कुल गलत, स्क्वायर की चारों भुजाएं इतनी होती है, लेकिन रेक्टेंगल की तो इतनी भी हो जाती है, दो साइड अलग भी होती है, दो वो वाली भी अलग भी होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है बस, है ना, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी गलत है। रेक्टेंगल इज नॉट पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो ये वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं। अरे इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, ओहो, इसके लिए माफी यार। अब चलते हैं आगे, वैसे ये क्वेश्चन शायद मुझे याद है, इसमें पूछा हुआ था कि 300 से ऊपर, 300 से ऊपर और 500 तक, 500 तक जितने बच्चे आ रहे हैं ना, उतना 750 से कितना एक्सीड कर रहा है, वो कितना एक्सीड कर रहा है, वो x एक्सीड कर रहा है, ठीक है, वो x एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो x बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 300 से, इस टाइप से था क्वेश्चन, 300 से 500 तक कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं ना 300 से 500 तक, वो जितने बच्चे आ रहे हैं, वो 750 से कितना एक्सीड कर रहा है, वो कर रहा है x एक्सीड, ठीक है। तो हम निकाल देंगे 300 से 500 तक कितने बच्चे हैं, देखो 160, ये हो जाएगा 370, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 300 420, ये हो जाएगा 790, तो कितना एक्सीड कर रहा है, ये 40 एक्सीड कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, हमसे पूछा हुआ क्या है, x/2, तो 40
x बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 20। तो इसमें ऑप्शन शायद वैसे थे 20 होगा, या इसमें ऑप्शन शायद ऐसे पूछे हुए थे कि 18 से 21 के बीच में या 20 से 25 के बीच में, ऐसे तो इस टाइप से था। जिसके बीच में 20 आ रहा होगा ना, वो वाला ऑप्शन था, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं लगाया मैंने, उसके लिए सॉरी। हाँ, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 5 cos ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें क्या करनी पड़ती है, इसमें ना हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। देखो, जब भी cos साइन हो ना, तो 30 या 90 रख के देखना। पहले 30 रख के देखते हैं। तो cos 30 कितना होता है, 1 होता है। देखो ये क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 5 cos ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना होता है, ये 1 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। माइनस ये कितना कॉस है, तो 1 ही होता है, माइनस 5 हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। देखो ये 4 है ना, ये इधर भेज देते हैं अगर, तो -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये -4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन सही बैठ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा कितना, सॉरी, ए कितना होगा, ए है 30 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट ये कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 3 कितना है, ओ सॉरी 3 कितना है बोल रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 3 है, 3 मल्टीप्लाई कॉस ए कितना है, कॉस 30 कितना होता है 1, तो 1 माइनस सेक 30 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √2। तो आंसर क्या होगा √2, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या है, पर्सन बी इन्वेस्टेड इतना इतना, ठीक है। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन ए, ये इसने ए ने 15% किया है, ये 15% है, ठीक है, ए ने। और in the business is what percent more or less than the total investment person E ने 25% किया है। तो कितना लेस है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। इसका 25% है, इसका 15% है, तो कितने का डिफरेंस है, 10 कम है किस पे, 25 पे, इंटू 100 इतना ही परसेंट निकाल देते हैं। 25 4 जा 40% होगा, 40% लेस, है ना। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम इससे भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रितु मंथली रेंट इज 75% मोर देन अर्पणा, ठीक है। रितु का इतना है और अर्पणा का इतना, तो 75% है। 75% का मतलब है, ये है 4, तो ये होगा 7। कैसे, 75% का मतलब होता है 75/100, 25 3 जा 25 4 जा। अगर रितु की, सॉरी, अगर अर्पणा की 4 है, अर्पणा की 4 है, तो उसकी इतनी ज्यादा है, +3 ज्यादा होगी, तो इसका मतलब 4 5 6 7 ज्यादा होगी, ऐसे रेशियो निकालेंगे। और एंड अर्पनाज मंथली रेंट इज 20% लेस देन मीनू, ठीक है। मीनू की 20% लेस है, तो 5 है, तो 4 हो जाएगी उसकी, है ना। अगर मीनू की इतनी है तो 20%, 5 का 20% होता है 1, तो 1 लेस हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और मीनूज मंथली रेंट इज 60% मोर देन लीना, इसका मोर देन लीना है, तो अगर उसकी है 5 है तो उसकी 8 हो जाएगी, ओ सॉरी, उसकी 5 है तो उसकी 8 हो जाएगी। मीनू की ज्यादा है ना, मीनू की 3 हो जाएगी। 5 का अगर लीना की 5 मानी हमें, और उसकी 60% ज्यादा है मीनू की लीना से, तो इसका 60% कितना होता है 3, तो 3 ज्यादा होगी तो 8। तो इसका रेशियो हम इक्वल कर सकते हैं। मतलब देखो, इधर 4 है तो इधर सारे 4 आ जाएंगे, 5 है तो 5 आ जाएंगे, इधर 8 है तो इधर सारे 8 आ जाएंगे, और 4 है तो इधर 4 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 4 4 4 ये काट देंगे, और हो सकता है और कुछ नहीं होगा। देखो 7 8 जा 56, 4 इसमें ये बचे है ना, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। अब आगे बोला है इफ लीना पेज 1500 मंथली रेंट, तो ठीक है, लीना ने इतना दिया है रेशियो के हिसाब से 25, लेकिन एक्चुअल कितना है 1500, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 आ जाएगी। किसकी पूछी है, रितु कितना देती है, रितु देती है 56, तो 56 रेशियो में हमें इंटू 56 करके गए, इधर भी इंटू 56 करके जाएंगे, तो कितना दे रहा होगा 0, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 5 जा 30, 33, 3 3 6 0 दे रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन अ गिवन फिगर CB इज इक्वल टू 14, AD इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। AOD ये है 50 सेंटीमीटर इसका एरिया।
BOC का निकालना है। देखो ये दो ट्राइंगल है ना, ये सिमिलर हैं। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये भी इक्वल है। देखो ये रेडियस है ना, सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। देखो तो ये सारे ना वो हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं ट्राइंगल, बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमें सिमिलर का क्या पता है, ठीक है ना, एरिया एरिया ऑफ AOD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड ऑफ AOD, जो उसकी सिमिलर सेम वाली साइड होंगी उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ BOC का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ AOD कितना है, देखो एरिया ऑफ AOD दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BOC कितना है, ये हमें निकालना है, x लिख देते हैं कि उसका x है। साइड ऑफ AOD कितना है, साइड ऑफ AOD, ये AD उसकी सिमिलर साइड है ना AD, तो ये हो जाएगी 7। और साइड ऑफ BOC कितना है, BOC इसकी साइड है 14, तो 14 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब इसको हटा के स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे ही कर लो, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था ना, तो 7 का स्क्वायर 49 कर लो, और 14 का स्क्वायर कर लो 196। तो ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 5 ये हो जाएगा 200 x क्या माना था, BOD का एरिया, तो ये हो जाएगा ये BOC का, सॉरी BOC का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इफ x y and z आर ऑल रियल नंबर्स देन इतना इतना इतना। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। सिर्फ कब, जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो 0। तो मानो ये है a, ये है b, और अरे यार 3abc होगा, ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो ये मान लो ये है c, तो इनको जोड़ेंगे अगर x माइनस वाई, फिर प्लस y माइनस जी प्लस z माइनस एक्स, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो y से y कट गया, z से z कट गया, x से x कट गया, तो ये 0 है ना। तो मतलब इन तीनों को जोड़कर ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है, इन तीनों को जोड़कर 0 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 3abc। तो ये a था पूरा, तो 3a था ये x माइनस वाई, b था ये y माइनस जी कर लेंगे, और c था ये तो z माइनस एक्स कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इफ इतना, ठीक है। देखो ये n प्लस ये जो है ये 97 के बराबर है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, 723 का एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा, मान लेते हैं इसके नीचे 1 है, तो 142 जब 42 होता है तो 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 42n प्लस 3 14 जो होता है 14 2 जा 28n प्लस 2 21 जो होता है तो 21n प्लस 7 6 जो होता है तो 6n, जिसकी वैल्यू है 97। 42 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं 42, इनको जोड़ के कितना आएगा, 42 और 28 होता है 70, है ना, 70 71 70 91 91 और 6 हो जाएगा 97n की 97 इंटू 42, 97 से 97 जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब एन का मतलब है 42, 42 का स्क्वायर प्लस 2n, 2 इंटू 42 प्लस 1, देखो 2 42 जो 84 और प्लस 1 हो जाएगा 85 प्लस 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, ठीक है, ये स्क्वायर याद कर लेना जरूर। और इनको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 8 4 14 1 1849 होगा आंसर, 1849, सिंपल था, कुछ ज्यादा नहीं था। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन रुपीज 1500 सिक्का बाइस 10, ठीक है, उस पे कितने टोटल रुपीज हैं 1500, जिसमें से उसने क्या खरीदा, देखो 10 नोटबुक खरीदी है, कितने रुपए की, 80 रुपए की एक है ना, इतने की एक है, तो कितने रुपए खर्च किए होंगे उसने, 800 रुपए खर्च किए होंगे, ठीक है।
प्लस 10 पेन कितने के, 50 के खरीद लिए उसने, रुपए में इतने खरीद लिए, प्लस सम मेकर, सम कुछ मार्कर, सॉरी मेकर बोल रहा हूँ, मार्कर, मान लेते हैं हमने n रुपए का था एक, तो कितने खरीदे, 40 रुपए का। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम, इतने, तो कितने, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हम निकालते हैं, देखो टोटल जो सम होगा, टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ होगा डिवाइडेड बाय टोटल आइटम या नंबर्स, जितने नंबर आइटम होंगे। तो हमें ये तो पता है 10 है, ये भी 10 है, लेकिन हमें ये सम दे दिया है, तो हमें पहले ये निकालने पड़ेंगे मार्कर कितने खरीदे थे, क्योंकि हमें तीनों को जोड़ना है। तो हम देखो ये कितना हो जाएगा, 1500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 800 प्लस ये हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 40 एम। ठीक है, तो एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, 800 और 500 कितना होता है, 1300, तो इधर आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 40 एम। तो अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो मार्कर कितने खरीदे थे, 5। देखो अब एवरेज निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एवरेज के कैसे होता है, टोटल सम, टोटल सम कितना है, 1500 रुपए उसने खर्च किए थे, टोटल 1500, और कितनी चीजों पे, 10, 20 और एम कितना है, 5, तो 25 आइटम पे खर्च किए थे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओ सॉरी 1500 था ना, 60 आ जाएगा, है ना, तो 60 होगा। अब चलते हैं आगे, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ईच सिल्क साड़ी एंड कॉटन साड़ी इज इतना। ठीक है, देखो सिल्क साड़ी का कितना प्राइस है, उसने बोला है 900, और कॉटन का कितना है, कॉटन वाली साड़ी है जो, उसका है 700 रुपये। देयर वर एन ऑफरिंग टू बाय टू गेट वन फ्री ऑन सिल्क साड़ी। ठीक है, तो देखो जो सिल्क साड़ी है उसमें क्या ऑफर है, उसमें बोला हुआ है कि 2 खरीदे और 1 फ्री में आओ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, और फ्री उसमें से कितना था, उसमें से 1 फ्री था। तो किस हिसाब से, देखो अगर प्राइस है इतना 3, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, 1 का, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने का है, 3 का प्राइस था और 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो 2 का खरीदा होगा। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं अगर 3 का था तो 2 का खरीदा होगा उसने। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3 की वैल्यू 900 है जो उसका मार्क प्राइस था, 1 की वैल्यू 300 निकाल सकते हैं, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। ठीक है, इंटू 2 करके गए, इंटू 2 करके, तो इसका मतलब 600 में खरीद रही थी वो एक साड़ी, जो भी खरीद रहा था। ठीक है, ऐसे ही उसने क्या बोला है, गेट बाय 5 गेट 2 फ्री। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 7, जिसमें से कितने फ्री थे, 2, तो डिस्काउंट ये है, प्राइस ये था, तो कितने का मिल रहा होगा, 5 रुपए का खरीद रहा होगा, है ना, 7 रुपए का कोई प्राइस था और 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो 5 रुपए का खरीदा होगा। इसका मतलब 7 था अगर प्राइस, तो उसने 5 का खरीदा। 7 की वैल्यू कितनी है, 700, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो इसका मतलब 700 की जो कॉटन साड़ी थी उसने 500 रुपए में खरीदी। ठीक, अब उसने क्या बोला है, इफ अ पर्सन पेड 1440 फॉर अ सिल्क साड़ी विच इज इतना लेस देन द अमाउंट पेड बाय द कॉटन साड़ी, हाउ मेनी साड़ी दीदी पे। ठीक है, मान लेते हैं पहले सिल्क का निकालते हैं, देखो सिल्क, मान लेते हैं उसने सिल्क की एन साड़ियां खरीदी, एन साड़ियां खरीदी, और सिल्क का प्राइस कितना पे कर रहा था, वो कर रहा था 600 पे, तो 600 पे उसने टोटल कितना पे किया है, उसने 1440, ऐसे निकाल सकते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 24 आ जाएगी। अब कॉटन का निकालते हैं, अब कॉटन की भी हम मानते हैं एन साड़ियां खरीदी, कॉटन का प्राइस कितना था, 500, जो किसके बराबर है, देखो जो लेस है उससे। ठीक है, अगर सिल्क साड़ी का 14400 दे रहा था, तो उसका कितना दे रहा होगा, 3100 ऐड कर देंगे। ये कम है इतना, कॉटन साड़ियों से इतना कम है, तो 005 7 1 17500 दे रहा होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, तो सिल्क साड़ियां उसने 24 खरीदी और कॉटन की साड़ियां उसने 35 खरीदी, तो टोटल कितनी खरीदी, टोटल 24 59 होता है, 59 साड़ियां खरीदी होगी उसने, ये वाला ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इतना। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये मान लो ये ब्रेथ है और ये है लेंथ। ठीक है, उन्होंने, और एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ये होता है एल इंटू बी। ठीक है, वो किस रेशो में, वो है ये लेंथ है, ये है मान लो 5x है और ये है 4x। ठीक है, तो एरिया हमें दिया हुआ है उसका 980 दिया हुआ है, जो किसके बराबर है, लेंथ मान ली हमने 5x इंटू ब्रेथ मान ली 4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 20 नीचे आ जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स 2 थे तो एक्स स्क्वायर कर दिया, 0 से 0 घटा, ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। एक्स की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर तो लेंथ कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू 7 है, ये लेंथ है 5x, तो 7 5 35 होता है, और ये होता है 28, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितनी थी 35 प्लस 28 और ये 35 है, तो ये कितना होता है 45 55 और 63 हो जाएगा। 2 इंटू 63 हो जाएगा, तो ये बजेगी 126, ठीक है। 126 आ जाएगी उसका पेरीमीटर। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन सी लग रही है, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में ना दिक्कत हो रही है, या तो माइनस होगा या इन्होंने कुछ चेंज किया, मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा तो मैं इसको ना अभी थोड़ी देर में सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। तो 15 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, उसे 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 5 से डिविजिबिलिटी का वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। देखो 5 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि उनका जो सम है, उस नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 5 6 और 6 और 11, और ये इसका तो 14 आ रहा है, तो 14 होता है डिवाइड 3 से, तो ये वाला नहीं होगा। 5 और 5 10, 11 12 13, 14 15 16, 16 और 7 कितना होता है 23, 23 और 9 कितना होता है वो 32, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये कितना हो रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 168, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। एचसीएफ है 12, एलसीएम है 168, और इन दोनों में से उन दोनों नंबर का सम कौन सा नहीं हो सकता है इन तीनों में से, ठीक है। अब हम कैसा करेंगे, देखो मान लेते हैं पहला नंबर है जो एक नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, एक है 12x और एक है 12y। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम सेम नंबर होना। जो सेम सेम नंबर है ना, एचसीएफ मतलब 12 दोनों के अंदर होगा ही होगा। तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं इनका, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 12 एचसीएफ इंटू जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, ये होगा उनका एलसीएम। एलसीएम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 168, इतना आपको आना चाहिए। देखो एचसीएफ तो 12 तो था ही, एलसीएम क्या निकालते हैं, इनटू करेंगे, जो बचे हुए थे उनके भी तो मल्टीप्लिकेशन होगी x इंटू वाई, तो ये उनका एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 168, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी, ये आ जाएगा 12 1 12 12 4 40, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 48। तो मतलब एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो 14 हो सकता है। तो कितनी वेराइटीज हो सकती है, सिर्फ यही तो हो सकता है, 2 इंटू 7, यही तो हो सकता है। एक्स या तो 2 होगा और वाई होगा 7, ऐसा मान लेते हैं। 2 और 7 ही हो सकता है, 5 2 10, 8 3 24, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। 14 है ना, 14 के दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा हो। तो एक मान लेते हैं 12 है और एक मान लेते हैं 7 है। मान लेते हैं 7 को है, ये है 2, सॉरी मान लेते हैं एक x है 2 और y है 7, तो 12 2 जा एक नंबर क्या हो जाएगा 24, फर्स्ट नंबर हो गया है 24, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 12 7 जा 84, इनके मल्टीप्लाई कर दी 7 से ना, सेकंड नंबर कितना हो गया 84, तो प्लस करके कितना आएगा, ये आ रहा है 108, तो उनका सम कितना हो जाएगा 108, ये होगा उनका सम, है ना। उन्होंने लेकिन पूछा है कैन नॉट बी द सम, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे, तो 1 एंड 3 होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना इतना ये, मानो तो मैंने क्या बताया था अगर a है और दूसरा है b, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, वो होता है b इंटू बी, मतलब इस दोनों का, इसको दो बार मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर लिखो, डिवाइड करो a से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है a और ये है b, और उनका मेन प्रोपोर्शन वो थर्ड प्रोपोर्शन दिया है ये, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं b इंटू बी, बी ये है तो 15ab, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है 15ab, डिवाइड किसने करना है, डिवाइड करना है a से, a कितना है 4a स्क्वायर,
इसका इनका इन्होंने बोला है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ रहा है 25, ठीक। तो देखो 2a है, 2a² है, कट जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये क्या बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे b² बचा, और 4 को उधर ले जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, और 3 और 3 9, 3 3 जा 9 नीचे आ जाएगा। अगर ये हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, आंसर आ जाएगा 2/3। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं सारे। देखो 3 4 जा 12, 13 14/3 हो जाएगा, माइनस 9 9 जा 81, 88/9 हो जाएगा, डिवाइड 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 44 45/11 हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा, ऑफ 3 2 या 6 7/3 हो जाएगा, और ये डिवाइड है 2/3 हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किससे होता है, बॉड मास से, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले b से, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14/9 कर लेंगे, फिर डिवाइड होता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, 3/2 हो जाएगा, प्लस 45/11 है ये, इंटू देखो इधर 14/3 है, माइनस ये 88/9 है, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 जा 9, 244 जा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर भी सॉल्व हो जाएगा, 11 4 जा हो जाएगा, 3 15 जा हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा, माइनस का साइन था, ये 14/3 रहेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। अब 14 प्लस 7, ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, ये 21/3 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, और माइनस 60 में से 7 जाएंगे तो माइनस 51 आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ ईच क्लास हैज 5 सेक्शन, ठीक है, 5 सेक्शन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग द ग्राफ, एवरेज है ये, देखो एवरेज है तो टोटल हम निकाल सकते हैं, देखो टोटल स्टूडेंट कितना होंगे, वो होंगे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, जितना एवरेज है जितने बच्चे हैं, है ना, तो हम निकाल देते हैं कि कितने सेक्शन है, एक 5 सेक्शन है, और एवरेज कितना है 45, है ना, तो सारे के निकालने हैं ऐसे, तो 45 5 जा कितना होता है 225, 530 जा कितना होता है 150 होंगे, इसमें बच्चे पांचों सेक्शन के मिला के, इसमें कितना होंगे 175, इसमें 250 हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 200, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 200 450 550 और 600 625 725 775 800 और 1000 बच्चे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास खत्म। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ऑलीबोर्ड के लाइव सॉल्यूशन जानने के लिए, क्वांट के लाइव सॉल्यूशन जानने के लिए और मैथ सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।